हे गाइज, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम देखने वाले लेक्चर 6.1 जिसके अंदर हम देखेंगे स्टेप्स ऑफ रिसर्च। मैंने इस टॉपिक को स्टेप्स ऑफ रिसर्च को मल्टीपल वीडियोस में डिवाइड करा है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है और नेट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब कि आप इसको इग्नोर तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। इनके हर एक स्टेप्स को पूरी क्लैरिटी और पूरे कॉन्सेप्ट के साथ देखना है। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं और जो मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले टोटल हम 8 स्टेप्स है जो कि स्टेप्स ऑफ रिसर्च के अंदर देखेंगे 1 बाय 1। तो सबसे पहला होता है आपको रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करना है। ठीक है, जो भी आपका प्रॉब्लम है आपको उसको फॉर्मुलेट कर लिया। उसके बाद आपने रिसर्च डिज़ाइन बनानी और एथिक्स के बारे में देखनी है। उसके बाद आता है डेवलपिंग डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट, कि डेटा को कलेक्ट करने के लिए आपके पास क्या क्या इंस्ट्रूमेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फोर्थ है सिलेक्टिंग सैम्पल्स, सैम्पल के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी तो डिटेल में। फिफ्थ है, फिर उसके बाद आप इतना करने के बाद ये पूरा 4 स्टेप फॉलो करने के बाद 5th स्टेप में जाकर आप रिसर्च प्रपोजल को लिखते हो। 6th में है कि आप डेटा कलेक्ट करते हो क्योंकि आपने इंस्ट्रूमेंट तो बना लिया था, अब आती है बारी डेटा कलेक्ट करने की। अब जब डेटा कलेक्ट करा है तो उसको आपने प्रोसेस और एनालाइज भी करना है और साथ में एट द एंड आपको अपने रिसर्च रिपोर्ट लिखना है कि आपकी क्या फाइंडिंग रही। तो जिस तरीके से हम किसी भी सीढ़ी पर चढ़ने किसी भी सीढ़ी का इस्तेमाल करते हैं टेरेस तक जाने के लिए, तो स्टेप बाय स्टेप आप लेते हो और आप फाइनली अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचते हो। तो ठीक उसी तरीके से जब रिसर्च है ये एक बहुत ही लेंदी प्रोसेस है और एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है कि एरर ना हो। ठीक है, आपका सब चीज़ सही चले, एथिक्स के साथ आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। तो ये सारी चीज़ें सब्सिक्वेंट वीडियोज़ में आपको मिलेंगी। तो सबसे पहला है स्टेप 1, इसमें आएगा फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। सबसे पहले आप क्या करते हो कि जो ब्रॉड एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, जो आपका इंटरेस्ट है उसको आइडेंटिफाई करते हो। हमेशा याद रखना कि रिसर्च में हमेशा आपके इंटरेस्ट पे सब कुछ मैटर करता है। कोई ऐसा टॉपिक मत ले लेना किसी और के कहने पर बाद में पता चला कि आपको उसमें इंटरेस्ट आ नहीं रहा है और आप जो है बिल्कुल परेशान हो गए, यार मैंने क्या ले लिया। तो सबसे पहला हमने करते हैं कि ब्रॉड एरिया को लेते हैं, उस ब्रॉड एरिया को छोटे छोटे एरिया में डिवाइड करते हैं। फिर उस एरिया में जो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट का चीज़ है आप उसको पिक करते हो। अब आप उस पर जितने भी लिटरेचर है या जितने भी स्टडीज़ हो चुकी है आप उसको पढ़ते हो और गैप्स को आइडेंटिफाई करते हो कि क्या खामियां हैं, आप उसको आइडेंटिफाई करते हो और फिर रिसर्च प्रॉब्लम को जनरेट करते हो कि इस पर्टिकुलर एरिया पर या फिर यहाँ पे एक गैप है जहाँ पर काम नहीं हुआ है तो मैं उस पर रिसर्च करना चाहता हूँ। बट अगेन सब चीज़ें आपके इंटरेस्ट पर है, बिना इंटरेस्ट के आप कुछ भी नहीं करोगे इसमें। तो इतना करने के बाद आप करते हो अपने ऑब्जेक्टिव को फॉर्मुलेट कि आप किस उद्देश्य से इस रिसर्च को ले रहे हो, आपके क्या रिसर्च प्रॉब्लम है और इससे क्या फ़ायदा होने वाला है। फिर लास्ट करते हो कि आप ऑब्जेक्टिव्स को एसेस करते हो और रिव्यू करते हो। ठीक है, तो ये है आपका स्टेप 1 जिसमें आप रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करते हो। नेक्स्ट है स्टेप 2, इसमें होता है कि रिसर्च डिज़ाइन को आपने प्रिपेयर करना है। तो इसको हम मास्टर प्लान भी कहते हैं कि क्योंकि ये एक तरह से ब्लूप्रिंट होता है आपके पूरे रिसर्च प्रोग्राम का। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप जो अप्रोच है वो हम इसी में देखते हैं। तो हम इसमें मेथड स्पेसिफाई करते हैं कि आप किस मेथड से इस पर्टिकुलर रिसर्च को कैरी आउट कर रहे हो। जो मैंने डिफरेंट मेथड्स और टाइप्स आपको पिछले वीडियोस में बता रखे हैं, आप उनको जाके देखें तो आप समझ पाओगे कि मैं यहाँ पर किन मेथड्स की बात कर रहे हूँ। जैसे मेथड्स या अप्रोच में ऐसे ले लेते हैं क्वांटिटेटिव या फिर क्वालिटेटिव, डिडक्टिव, इंडक्टिव, तो वो सारे आएंगे। या फिर आपका क्या प्रोसीजर है डेटा को कलेक्ट करने का या फिर इंफॉर्मेशन को एनालाइज करने का। नेक्स्ट है डेटा कलेक्ट करने का मेथड क्या होगा, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, प्राइमरी सोर्स है, सेकेंडरी सोर्स है या फिर फील्ड वर्क जाके आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, सर्वे कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट कर रहे हो वो। फिर क्या टूल है आपके पास डेटा कलेक्ट करने का, किस तरीके से आप डेटा कलेक्ट करोगे, इंटरव्यू के थ्रू या फिर मेल कर दिया किसी को कि मुझे आपका इंटरव्यू चाहिए, या फिर फ़ोन के थ्रू, या फिर जिस तरीके से भी। तो टूल्स फॉर डेटा कलेक्शन ये आगे में डिटेल में आएगा। फिर डेटा एनालिसिस आपको करना है क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव मेथड पे। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब आप 7th स्टेप पे जाओगे जहाँ पर आपको डेटा को प्रोसेस और एनालाइज करना होता है तो वहाँ पर आपको बताना होता है कि आप
का जो डेटा एनालिसिस जो आप मेथड लगा रहे हो उसमें क्या आप क्वालिटेटिव मेथड लगाओगे या क्वांटिटेटिव। तो ये दोनों चीज़ें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, इस पर एक सेपरेट वीडियोस है, आप उनको जाकर देखो। और फिर रिसर्च डिज़ाइन का सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट काम है कि वो रिलायबिलिटी और ऑब्जेक्टिविटी देता है, क्योंकि जब मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था पोस्ट पॉजिटिविज्म में, जहाँ पर हम बात करते हैं कि कहीं ना कहीं हम लोग हमेशा बायस्ड हो जाते हैं अपने रिसर्च वर्क को लेकर, तो इसलिए ये मास्टर प्लान बनता है ताकि उसमें हमारा बायसनेस ना आए और जो हमारा रिसर्च आउटपुट हो वो बिल्कुल ही ऑब्जेक्टिव हो। ठीक है, तो ये इसके अंदर आएगा। नेक्स्ट है डेवलपिंग डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो आपको क्योंकि पूरा का पूरा रिसर्च जो है वो डेटा पर बेस्ड है, बिना डेटा के आप रिसर्च तो बिल्कुल कर ही नहीं सकते हो। तो जो डेटा आपको कलेक्ट करना है उनके क्या इंस्ट्रूमेंट होंगे। सबसे पहला चीज़ है कि जो क्वालिटी है और वैलिडिटी है रिसर्च का, वो इस रिसर्च टूल पर आधारित है। ठीक है, इसलिए हमें डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट को बहुत ही ढंग से देखना होता है। इसमें कलेक्शन मेथड क्या क्या हो सकता है, ऑब्जर्वेशन मेथड, सर्वे मेथड, कॉन्टैक्ट मेथड, इन सब का डिटेल मैं अपकमिंग वीडियोस में बताऊंगी। फिर मेल क्वेश्चनर मेल कर दिया, टेलीफोन के थ्रू इंटरव्यू ले लिया, फेस टू फेस 1-to-1 इंटरव्यू ले लिया, या फिर इंटरसेप्ट इंटरव्यूइंग कर लिया, मार्केटिंग रिसर्च किया। ये मेथड उनके साथ होता है ताकि आप अननोन पीपल तक रीच कर सको। या फिर फोकस ग्रुप इंटरव्यू, एक छोटा सा ग्रुप है 5-6 लोगों का, उनके बीच में इंटरव्यू कर रहे हो, उनका अलग अलग क्या पर्सपेक्टिव है, क्या अप्रोच है, उनको जानने की कोशिश कर रही हो। तो डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट में आपका ये सारे मेथड होते हैं। ठीक है, एक बार फिर से देख लो, ऑब्जर्वेशन मेथड, सर्वे मेथड, कॉन्टैक्ट मेथड, मेल क्वेश्चनर, टेलीफोनिक इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू, इंटरसेप्ट इंटरव्यू एंड फोकस ग्रुप इंटरव्यू। तो इसमें आप डेटा कलेक्ट करते हो इसके थ्रू। फोर्थ है सिलेक्टिंग सैम्पल्स। ठीक है, आपने सैम्पल सिलेक्ट करना है। सबसे पहला सवाल है कि सैम्पल होता क्या है। सैम्पल क्या है, एक सबसेट ऑफ पॉपुलेशन। अब यहाँ पर पॉपुलेशन का मतलब एक्चुअल में पॉपुलेशन की बात हम नहीं कर रहे, पॉपुलेशन कुछ भी हो सकता है जो कि हम सिलेक्ट करते हैं पूरे के पूरे होल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब मान लो अगर 130 करोड़ है हमारी आबादी इंडिया में, तो आप हर एक इंसान पर, अगर किसी इंसान पर आप रिसर्च कर रहे हो तो आप हर एक का डेटा नहीं ले सकते हो। ये बहुत ही ज़्यादा इम्प्रैक्टिकल है, टाइम कंज्यूमिंग है, एनर्जी कंज्यूमिंग है, और एरर होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अगर पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा हेट्रोजेनस निकला तो आपको दिक्कत होगी। तो हम एक बड़े से जो पॉपुलेशन है उसमें एक छोटा छोटा सबसेट को ले उठाते हैं जो कि इस पूरे पॉपुलेशन को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो पॉपुलेशन को जो हम सैम्पल कह रहे हैं, तो पॉपुलेशन को डिनोट करते हैं कैपिटल एन से और सैम्पल को डिनोट करते हैं स्मॉल एन से। मतलब इस कैपिटल एन से हमने एक छोटा छोटा एन निकाल लिया। यहाँ पर पॉपुलेशन सिर्फ इंसान नहीं होता है, वो स्कूल भी हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी हो सकता है। आप जिस भी टॉपिक पर काम कर रहे हो वो आपका पॉपुलेशन है। कुछ भी सब्जेक्ट हो सकता है, वर्किंग इंडस्ट्रीज हो सकता है, सैनिटेशन पे कर रहे हो तो सिटी प्लान कैसा है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आएगी। तो सिंपल है कि आप जिस चीज़ पे भी रिसर्च कर रहे हो, ठीक है, उसमें जो भी आपका सब्जेक्ट है, जब आप उस पर रिसर्च करोगे तो उसको हम कहेंगे रिसर्च के टर्म में पॉपुलेशन। ठीक है, तो क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि इफ़ेक्ट करते हैं सैम्पल से जब हम कंक्लूज़न निकालते हैं। सबसे पहला सैम्पल साइज़, जितना बड़ा सैम्पल साइज़ होगा एक्यूरेसी उतना ही ज़्यादा होगी। ठीक है, लेकिन अगर पॉपुलेशन में वेरिएशन है, बहुत ज़्यादा मिक्सअप पॉपुलेशन है, तो आउटकम में सर्टेनिटी, मतलब अब हमें समझ में नहीं आएगा कि हम जनरलाइज थियरी को कर पाएंगे या नहीं। हमारे पास जो आउटकम आ रहा है क्या वो सच में वैलिड है या नहीं। दो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर मान लो सैम्पल साइज़ बहुत बड़ा है, छोटा वाला एन बहुत ज़्यादा है हमारे पास, तो ठीक है, हमारा एक्यूरेसी लेवल हाई है। लेकिन अगर ये छोटा वाला एन में वेरिएशन है, मान लो कहीं पे N1 है, कहीं पे N2 है, भाई 1000 तरीके के सबसेट है, वो हेट्रोजेनस है, हाईली हेट्रोजेनस है नेचर में। तो उस सिनेरियो में क्या होता है कि आपका जो आउटकम का सर्टेनिटी है वो बहुत ही कम हो जाता है। तो इसको हमेशा याद रखना, कभी कंफ्यूज मत करना कि सैम्पल साइज़ बहुत बड़ा हो गया तो आपका एक्यूरेसी हाई है। सैम्पल साइज़ बड़ा है लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा हेट्रोजेनस है तब आपका प्रॉब्लम होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है स्टेप 5। इतना करने के बाद आप रिसर्च प्रपोजल को लिखते हो। तो सबसे पहले रिसर्च प्रपोजल क्या है, वो एक तरह का डॉक्यूमेंट है। ठीक है, वो एक तरह का डॉक्यूमेंट है जिसमें आप सर्टेन गाइडलाइंस को फॉलो करते हो, सर्टेन स्टाइल ऑफ राइटिंग को फॉलो करते हो और अपना रिसर्च प्रपोजल बनाते हो। तो
रिसर्च प्रपोजल एक डॉक्यूमेंट है जिसमें आप प्रपोज करते हो अपने पीस ऑफ रिसर्च कि आपने क्या प्रॉब्लम फॉर्मुलेट किया, आपके क्या ऑब्जेक्टिव है, आप कौन से मेथड लगाने वाले हो, आपका डेटा कलेक्शन टूल इंस्ट्रूमेंट क्या, जितनी चीज़ें हैं ना वो सब आपको इसमें लिख देना है। जितनी भी चीज़ें आपके स्टेप 4 तक हुए हैं वो सारी चीज़ें स्टेप 5 के एक डॉक्यूमेंट पे आ जाना चाहिए। तो इसमें क्या क्या एलिमेंट्स हैं, सबसे पहले आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि रिसर्च प्रोजेक्ट क्या है, बिल्कुल ही पॉइंट टू पॉइंट कि आप किस चीज़ पे रिसर्च करना चाहते हो, इसके क्या बेनिफिट्स है और बेनिफिशियरी, इससे क्या लाभ होने वाला है और इससे सोसाइटी का क्या लाभ होने वाला है, या फिर किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी का क्या लाभ होने वाला है, आप किस तरीके का डेटा कलेक्ट कर रहे हो, डेटा कलेक्ट करने के तरीके क्या है, सर्वे मेथड है, ऑब्जर्वेशन मेथड है, कौन सी मेथड है, एनालिसिस में आप क्या ले रहे हो, क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव, ये भी देखना होता है, कितने समय तक आपका रिसर्च चलेगा, इसमें क्या क्या आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ चाहिए, और फंड, ठीक है। और जो प्रपोजर है, जैसे कि मैं एक रिसर्चर हूँ, मैं प्रपोज कर रही कि मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक पर रिसर्च करना, फॉर एग्जांपल वीमेन पे, तो फिर मेरा प्रोफाइल क्या है, मैंने अब तक क्या क्या कर रखा है, कितने पेपर पब्लिश किए हैं, या फिर मेरा किस तरीके का एकेडमिक बैकग्राउंड रहा है, तो वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। नेक्स्ट है स्टेप 6, इसमें आप डेटा कलेक्ट करते हो। अब कलेक्शन के तो इतने सारे मेथड जो मैंने आपको पहले ही बता रखे, ऑब्जर्वेशन, सर्वे, कॉन्टैक्ट, मेल क्वेश्चन, टेलीफोनिक इंटरव्यू, पर्सनल, इंटरसेप्ट या फिर फोकस ग्रुप इंटरव्यूइंग। और जो अब स्टेप 7 है ना, मैं इसको अपकमिंग वीडियोज़ में बताऊँगी, और स्टेप 8 तो जो नेक्स्ट वीडियोज़ होगा उसमें ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए लेक्चर 6.1 है, तो हम कंटिन्यू करेंगे 6.2 लेक्चर को भी। तो गाइज़ मुझे लगता है कि आपके स्टेप्स ऑफ रिसर्च समझ में आए होंगे, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। और मैं एक बात और बता दूं कि इसमें जितने मैंने टर्म बताया ना आपको, सैम्पल या फिर सर्वे मेथड, इन सब का मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जहाँ पर मैं इन छोटे छोटे टर्म को डिफाइन करूँगी कि एक्चुअल में होता क्या है। क्योंकि नेट में कई बार क्वेश्चन जो है इस तरीके से सैम्पलिंग से पूछ दिया, रैंडम सैम्पलिंग से या क्लस्टर सैम्पलिंग से। तो स्टेप्स ऑफ रिसर्च में जितने भी टर्मिनोलॉजीज़ मैंने यूज़ करे अभी, डेटा कलेक्शन मेथड और जितने भी सर्वे मेथड, तो उसका मैं एक सेपरेट वीडियोस बनाऊंगी, और आप उनको ज़रूर अच्छे से समझना, क्योंकि नेट के MCQ में वो क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।